मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ यस लिखें। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आज का वर्कशॉप आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस विद्या के माध्यम से आज के डे को मैं आपके जीवन का मेमोरेबल डे बना सकूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज भारती है और इस ओकल्ट साइंस में मैं 2004 से हूँ। 2011 से मैं द्वारका दिल्ली में अपनी एक एकेडमी चला रहा हूँ जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल एकेडमी। इस एकेडमी के माध्यम से हम 2011 से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी सभी ओकल्ट साइंस की विद्याएं पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कंसल्टेशन का भी काम होता है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ऑनलाइन का समय आ गया। कोरोना प्रकोप के कारण ऑफलाइन सारा बंद है, अब हम ऑनलाइन में आ गए और हर कंट्री से, मैक्सिमम राज्य से स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो हर घटना को एक पॉजिटिव मान के चलना चाहिए अपने लाइफ के लिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। देखिए, आप सभी एस्ट्रोलॉजी सीखने आए हैं। लगभग यह वेबिनार 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में मैं एस्ट्रोलॉजी का सार तत्व आपको बताने की कोशिश करूंगा और इस विद्या के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएंगे या समाज के जीवन को, सामाजिक लोगों में जागरूकता भर के उनके जीवन में खुशहाली कैसे पैदा करेंगे, राष्ट्र का भी भला आप कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, पूरी एस्ट्रोलॉजी 4 तथ्यों पे डिपेंडेंट है, जिसमें है 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 हाउसेस। इन चारों चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी होता है। जिस किसी ने इन चारों को अच्छी तरह समझ लिया, वे एक बहुत अच्छे दैवज्ञ, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। 9 ग्रह की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, और सभी ग्रह की शुभता का मैं उपाय भी बताऊंगा और उन ग्रह की शुभता से आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा, आप उस ग्रह से अपने जीवन को लाभान्वित कैसे करेंगे, यह भी मैं बताऊंगा। क्योंकि यह एक डिवाइन साइंस है, ईश्वर ने यह विद्या प्रदान की है, उनका कुछ पर्पस होगा, उनका कुछ उद्देश्य होगा। वे अपने संतान का भला करने के लिए ही इस विद्या को पृथ्वीवासियों को प्रदान किया, एक माध्यम बना के। ठीक है, तो सबसे पहले 9 ग्रह की चर्चा कर लेते हैं और सभी ग्रह की रेमेडी भी मैं साथ साथ 1-2 जो बहुत ही आसान है बताने की कोशिश करता हूँ, जिसको कि बहुत आसानी से आप अपने जीवन में अपनाकर उस ग्रह की शुभता को बढ़ा सकते हैं। नोट डाउन करिए, कॉपी कलम निकालिए। अगर आज के वर्कशॉप को आपने पूरे तन्मयता से, ध्यान से पढ़ा, सीखा, सुना, निश्चित रूप से यह आपके जीवन का एक मेमोरेबल वेबिनार होगा, मेमोरेबल डे होगा, जो आपके पूरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा, गारंटी है। नोट डाउन करिए।
देखिए 9 के 9 ग्रह को एक डेजिग्नेशन प्राप्त है, एक रैंक प्राप्त है, एक दर्जा प्राप्त है। जैसे देश को चलाने के लिए कोई राष्ट्रपति होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई सेक्रेटरी होते हैं, कोई होम मिनिस्टर होते हैं, कोई कैबिनेट रंग के मिनिस्टर होते हैं, कोई राज्य लेवल के मंत्री होते हैं, हर का काम बटा होता है। उसी प्रकार 9 के 9 ग्रहों का कार्य बटा हुआ है। ये बारी बारी से हमारे जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के रूप में आते हैं और कुंडली में जैसी उनकी स्थिति होती है वैसा फल देकर चले जाते हैं। अगर बुरी स्थिति में बैठे हैं तो वह पीरियड हमारा बहुत संघर्षमय जाता है, हर काम में असफलता मिलती, हर प्रकार से हम संकटों से घिर जाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी विद्या को, इस डिवाइन साइंस को प्रभु ने हमें प्रदान किया। जब बुरे ग्रहों की दशा चल रही है, बुरे योग घटित हो रहे हैं, उनकी शुभता का कुछ वैदिक उपाय कर लीजिए। हर ग्रह का सैकड़ों रेमेडी महर्षियों ने, शास्त्रकारों ने बताया, हमें बताया, ठीक है ना। हर प्रकार के रेमेडी हैं, जो आपको सूट करता है उसको अपना लीजिए। हर का आपके जीवन में इम्पोर्टेंस है, उसको अपना के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले सूर्य का। इसको सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल बुध मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है। सूर्य राजा है, यानी जो सूर्य प्रधान लोग हैं, जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्य की प्रधानता है तो आप में राजसी गुण पाए जाएंगे, गजब की लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपके चेहरे पे चमक होगी, नेतृत्व करने की गजब की क्षमता आपकी होगी। आप अपने मानसिक बल से दुनिया पे राज करेंगे। गवर्नमेंट का कारक है तो गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से मिलेगी। ऐसे लोग IAS, IPS बड़े पोस्ट पे, MLA, MP, ब्यूरोक्रेट या किसी कंपनी का CEO, चेयरमैन के पोस्ट पे पाए जाते हैं। क्योंकि यह राजा का कारक है, यह राजा है, यानी जो भी राजसी पद हैं, जिनके अंडर में हजारों, लाखों, सैकड़ों लोग काम करते हैं, वह सब सूर्य है। जो भी चमकता हुआ संसार में चीज़ है वह सूर्य है। अगर आपको इस प्रकार का लाभ चाहिए, कुंडली में सूर्य की कुछ भी स्थिति है, उससे रिलेटेड कुछ रेमेडी करके सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। अब हर ग्रह को एक रिश्ते का कारक बनाया गया। जैसे सूर्य को पिता का कारक बनाया गया। जो आपके पिताजी हैं वे सूर्य के कारक तत्व हैं, उनका उचित सम्मान करिए। उचित सम्मान करने से आपके कुंडली के सूर्य शुभ फलदायी होके आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ देगा। रिश्तों से जोड़ने के पीछे ईश्वर का यह पर्पस था कि ऐसा करने से लोग जागरूक होकर अपने रिश्तों का कदर करेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। जब एक बार आपको पता चल गया कि पिता का अपमान करने से हमारे जीवन में सूर्य की अशुभता आती है, तो भले ही आप पिता का अति सम्मान नहीं करें, लेकिन आप अपमान नहीं कर पाएंगे। यही उद्देश्य था महर्षियों का, यही उद्देश्य था ईश्वर का। पारितंत्र व्यवस्था ठीक से चले, सामाजिक व्यवस्था ठीक से चले, प्रकृति में हर चीज़ सुचारू रूप से काम करे, इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया, ग्रहों से जोड़ दिया। ठीक है। और बहुत सारे रेमेडी हैं। जैसे आपके अंदर जो डिसिप्लिन है वह सूर्य तत्व है। अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, सूर्य आपको उच्च का फल देता है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा है।
इसको रानी का दर्जा दिया गया। तो आपके अंदर जो दया भाव है वह चंद्रमा है। चंद्रमा माँ का कारक होता है। माँ में सबसे ज़्यादा दयालुता पाई जाती है। सारे जीवन को संघर्ष में बनाकर भी एक माँ अपने बच्चे का उचित पालन पोषण करती है। तो अपने माँ का जब आप उचित सम्मान करते हैं, उनका रख रखाव रखते हैं, तो कुंडली में चंद्रमा चाहे नीच का हो, बुरे स्थिति में हो, वह बहुत अच्छा फल देता है। चंद्रमा हर प्रकार के सुख का कारक होता है, तो जीवन में हर प्रकार का सुख आपके जीवन में मिलने लग जाता है। तीसरे नंबर पे है मंगल। ये सेनापति है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, यानी मंगल प्रधान लोगों में गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है। वे डिफेंस में, पुलिस में बहुत ऊंचे पदों पे जाते हैं, या अगर खेल जगत में हैं तो ये नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड विनर होते हैं। आपके अंदर जो साहस है, पराक्रम है, वह मंगल का तत्व है। मंगल छोटे भाई का कारक होता है। अगर छोटे भाई का आप हक नहीं मारते, उनका उचित हक देते हैं, उचित सपोर्ट करते, तो मंगल आपको अच्छा फल देता है। और जो भी पराक्रमी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनका भी मंगल तत्व जागृत हो जाता है। चौथे नंबर पे बुध है। ये राजकुमार है। बुध प्रधान लोग हमेशा युवा दिखते हैं, अपने उम्र से कम उम्र के दिखते हैं। बहन, बेटी, भांजी या मौसी, बुआ, ये सब बुध है। तो हमारे धर्म में भी यह रूल है कि हमारे घर अगर बहन बेटी आती हैं तो उनको खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है, उनको उचित सम्मान देके ही उनकी विदागरी होती है। इससे बुध तत्व आपका जागृत होता है, बुध की शुभता जीवन में मिलती है। और आपके अंदर जो बुद्धि है आपका, वह बुध है। बुद्धि बढ़ाने का जो भी काम आप करते हैं, इससे बुध की शुभता आपके जीवन में आती है। जैसे आप ओकल्ट साइंस का ही अध्ययन करते हैं, या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपने पेशे से रिलेटेड विद्या का ही अध्ययन करते हैं, तो इससे बुध भी पावरफुल होता, जुपिटर भी पावरफुल होता, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। जुपिटर को, बृहस्पति को मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह देवताओं का सलाहकार है, देवताओं का गुरु है, देवताओं का मंत्री है। जो भी समाज में संत सरीखे लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, ये सभी गुरु तत्व के परिचायक हैं। इन सभी में गुरु का तत्व पाया जाता है। जो भी समाज में गुरु लोग हैं, उनका उचित सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं कर सके तो आप न्यूट्रल हो जाइए, कोई बात नहीं है, कभी अपमान ना करें। जिनसे भी आपको ज्ञान मिला है उनका सम्मान करिए। अगर लगता है कि यह सम्मान का अधिकारी नहीं है, न्यूट्रल हो जाइए, भगवान उनको पनिशमेंट देंगे। और महिलाओं के कुंडली में पति जुपिटर का कारक होता है, और पुरुष की कुंडली में जो पत्नी है वह शुक्र का कारक है। यानी पत्नी का अगर हम उचित रख रखाव रखते, उनको उचित सम्मान देते, इज्जत देते, तो हमारा शुक्र तत्व जागृत होता है, वह अच्छा फल देता है। और एक महिला अगर अपने पति का उचित सम्मान करती, उनको उचित इज्जत देती, तो उनका जुपिटर पावरफुल होता है। जुपिटर ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान बढ़ाने का जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड शास्त्र पढ़ते, किताबें पढ़ते, स्टूडेंट तन्मयता के साथ अपने पुस्तक का अध्ययन करते, या हम लोग ओकल्ट साइंस के जातक हैं तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, जो भी विद्या हमने अपना रखा है, उसका अगर पवित्रता के साथ अध्ययन करते, तो जुपिटर हमारे कुंडली में, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, वह उच्च का फल देता है। जुपिटर की कृपा से, जुपिटर हमारे कुंडली में जब आप पढ़ेंगे आगे एस्ट्रोलॉजी, तो 5 हाउस का कारक बताया गया है। सेकेंड हाउस जो धन का होता है उसका कारक होता है। जुपिटर पावरफुल है तो अपार धन संपदा मिलती है। 5th हाउस जो संतान होता है, पूर्व प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होता है, उसका कारक होता है। 7th हाउस में पति का कारक होता है। 9th हाउस भाग्य का, ईश्वर का कारक होता है, प्रोफेशन का भी कारक होता है, हर प्रकार के लाभ का कारक होता है। तो जुपिटर की शुभता से यह सब हमारे जीवन में मिलने लग जाती है। और एक ओकल्ट साइंस के जातक को, ज्योतिषी के विद्यार्थी को
कुछ भी रेमेडी करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शास्त्र के अध्ययन से 9 के 9 ग्रह शुभ होने लग जाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 4थे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा है कि शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से इस जीवन में भी हर प्रकार का सुख की प्राप्ति होती और जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भी नष्ट हो जाते। इसीलिए शास्त्र कहता है कि एक दिव्य एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसके माध्यम से समाज, राष्ट्र या संसार का इतना भला का कार्य होता कि उसके जो अकाउंट हैं वे पुण्य बलों से भर जाते हैं, जिससे कि हर प्रकार का संचित कर्म उसका नष्ट होता, वह दिव्य योनि को प्राप्त होता। और एक ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जीवन में जितना उसको मान सम्मान चाहिए समाज उससे उसको ज़्यादा देती है। जीवन में वह जितना धन अर्जित करना चाहता है उससे अधिक धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है वीनस। यह भी मंत्री है, मैंने आपको बता दिया। हर प्रकार का सुख वीनस के पास है। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, हर प्रकार का सुख चाहिए, वीनस अगर पावरफुल है तो ये हर चीज़ आपको जीवन में मिलेगा। ये शनि देव हैं, सैटर्न सेवक हैं। तो जो भी सेवाभावी लोग हैं उनका उचित सम्मान करना चाहिए। जो भी मेहनतकश इंसान है उसको उचित सपोर्ट करना चाहिए। और समाज में जो भी निचले स्तर के कार्य करने वाले हैं, जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, वे राहु केतु हैं, उनका उचित सम्मान करने से, उचित सपोर्ट करने से राहु केतु पावरफुल होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार रिश्तों का कदर करके या हमारे अंदर जो वह तत्व है ग्रहों का, उसको अपनाने से वह ग्रह उच्च का फल देता है। बहुत सारे रेमेडी हैं, किसी भी रेमेडी को आप अपना सकते हैं, यानी इस ग्रह के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। हर ग्रह का आराध्य देव है, उसकी साधना या 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करके भी उस ग्रह की शुभता आप प्राप्त कर सकते हैं। हर पदार्थ में ग्रहों के तत्व पाए जाते, जैसे रविवार वाले दिन जिसमें सूर्य का तत्व पाया जाता है उसका सेवन करें, सूर्य उच्च का फल देगा। जो भी मीठा, जो भी लाल फल है, अनार वगैरह, उसमें सूर्य के तत्व पाए जाते हैं। गेहूं में पाए जाते हैं, गुड़ दलिया में पाए जाते, शहद में पाए जाते, उसका सेवन कर सकते हैं रविवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन जो सफ़ेद वस्तु है, दूध है, दही है, इसका सेवन करें। चावल का सेवन करें, चंद्रमा अच्छा फल देगा। मंगलवार वाले दिन मंगल के तत्वों का सेवन करें। लाल मसूर की दाल है, गुड़ है, शहद है। बुध का रंग हरा होता है, तो हरे जो भी पदार्थ है उसमें बुध के तत्व पाए जाते हैं। जैसे साबुत मूंग की दाल है, उसका सेवन करें, या जो भी हरा फल है उसका सेवन करें। हरी सब्जी, साग, उसका सेवन करें। जो भी पीला फल है या पीले पदार्थ है उसमें जुपिटर के तत्व पाए जाते हैं, जैसे केला है, या जो भी पीला फल है, या दालें हैं, चना का दाल है, उसमें इसके तत्व पाए जाते हैं, तो उस दिन इसका सेवन करिए। मखाना का सेवन, दही का सेवन शुक्रवार वाले दिन करिए। काला चना का सेवन, काली माँ की दाल शनिवार को सेवन करिए। तो इस प्रकार कुछ साधारण उपाय करके हर ग्रह की शुभता जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। नोट डाउन करिए, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, इसको भी नोट डाउन करिए, तो आगे की चर्चा करते हैं। बस 1 मिनट का ब्रेक है, नोट डाउन करिए आप फटाफट। देखिए, 9 ग्रह को बताने का मेरा उद्देश्य था कि ईश्वर ने जिस पर्पस से इस विद्या को दिया है उस पर्पस को उजागर करके आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से लाभ पहुंचाना। मैंने ब्रीफ में बहुत आसान उपाय आपको हर ग्रह के बताए, 2, 4, 5, जिसमें जो आपको पसंद आया 1, 2 अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिए, अपना कर देखिए,
फिर अपने जीवन में देखिए क्या चमत्कारिक परिवर्तन होता है। इसमें कोई पैसे भी खर्च आपके नहीं होंगे और भगवान का जो उद्देश्य था इस विद्या को मानव को प्रदान करना, वह भी सक्सेस होगा। ठीक है, अब मैं 12 राशि के बहाने आपको इस विद्या से लाभ लेने के तरीके बताने का कोशिश करता हूँ। कुछ भी बताने का पर्पस है उससे आपको लाभ दिलाना, उस विद्या से आपको अवगत कराकर उसका उचित लाभ प्राप्त करने की कला सिखाना। दैट इज माई पर्पस। क्योंकि 1 घंटे में हम पूरी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो उससे लाभ आप ले सकते हैं और 1 घंटे में जो मैं लाभ आपको दे सकता हूं, पूरा ऑनेस्ट कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं 12 राशि बताने की कोशिश कर रहा हूं, उससे कैसे आप लाभ लेंगे, एस्ट्रोलॉजी उसके माध्यम से आपको क्या बतलाना चाहता है। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, एज आई थिंक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा।
देखिए, ये बताने का पर्पस है कि 12 राशियों की जानकारी प्राप्त करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक ढंग से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, या अगर हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो कोई कुंडली दिखाने के लिए आया है तो उसका भला कैसे कर सकते हैं, उसके जीवन को लाभान्वित कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये 12 राशियां हैं, मेष वृष से लेकर मीन तक, और हर के एक स्वामी ग्रह हैं। मेष का स्वामी ग्रह मंगल है, वृष का शुक्र है, यानी हर राशि के एक स्वामी ग्रह हैं, और हर राशि का प्रभाव हमारे शरीर के एक अंग पे पड़ता है। जैसे 12 राशियां हैं तो हमारे शरीर को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मेष राशि हमारे सर को प्रभावित करती है, ये लिखा हुआ है, मेष राशि सर को प्रभावित करती है। वृष राशि हमारे मुख को, चेहरे को प्रभावित करती है। मिथुन राशि हमारे गले को प्रभावित करती है। कर्क राशि हमारे छाती, फोर्थ अंग, चौथा अंग, यानी सीरियल वाइज पहली राशि सर को प्रभावित करती। यह जानने से आपको क्या लाभ है कि आपकी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर मेष राशि पाप पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, तो उस जातक को सर से रिलेटेड परेशानी आएगी, 100% आएगी। कब आएगी? जब मेष राशि में को प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी। उसी प्रकार जो वृष राशि है वो हमारे चेहरे को, मुख को प्रभावित करती है। अगर वृष राशि हमारी कुंडली में पाप पीड़ित है तो चेहरे में समस्या आएगी। अगर अग्नि कारक ग्रह प्रभावित कर रहा है, मंगल केतु, तो आग लगने से, झुलसने से चेहरा जल सकता है। तीसरी राशि मिथुन राशि है, यह हमारे गले को प्रभावित करती है। उसके पाप पीड़ित होने से गले से रिलेटेड समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है। चौथी राशि जो कर्क राशि है, चौथा अंग छाती, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीरियल वाइज, यानी चौथे राशि का प्रभाव हमारे छाती के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है, लंग्स में पानी भर जाता, या इस अंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती है वह चौथी राशि से देखा जाता है। अगर वहाँ पापी ग्रह बैठे हैं, एनेमिकल ग्रह बैठे हैं, वह राशि पाप पीड़ित है, तो इस अंग में बीमारी आने की संभावनाएं बनेंगी। उसी प्रकार पांचवी राशि जो सिंह राशि है, हमारे पेट को प्रभावित करता है। पेट से कोई भी रिलेटेड रोग पांचवी राशि से देखी जाएगी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जातक को जब समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, जब वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पहले 4 टेस्ट करवाएंगे। बिना टेस्ट कराए तो पता करना आज के डेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है। किसी भी बीमारी को लेकर जाते हैं तो 2, 4, 5 टेस्ट तो बनता है। जब उसका रिपोर्ट आएगा तब डॉक्टर बता पाएंगे कि यह बीमारी है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के पास जिस समय कुंडली आती है, चाहे बच्चे के जन्म के समय ही आ गई है, तो एक दैवज्ञ, एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी यह बता सकता है कि 20 साल के उम्र में या 50 साल के उम्र में इनको माइग्रेन होगा, इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, पेट से रिलेटेड ये समस्याएं होंगी, किडनी काम करना बंद कर देगा, घुटना का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, यह चलना फिरना जातक बंद कर देगा, यह बोलना बंद कर देगा। किसी भी प्रकार की समस्या का प्रेडिक्शन जातक के जन्म के समय ही किया जा सकता है। इसीलिए यह डिवाइन साइंस है, ईश्वरीय विद्या है,
और इस विद्या को जानने वाले को दैवज्ञ कहा जाता है, क्योंकि आप किसी भी जातक का भूत वर्तमान भविष्य बता सकते हैं। इस विद्या की सहायता से यह भी बताया जा सकता है कि कल आपके साथ क्या होगा, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, नौकरी आपको कब मिलेगी, आपका भाग्योदय देश में है या विदेश में है, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। आप सभी सामाजिक लोग हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी जानते हैं कि 80% लोग इस समाज में अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उनको करना चाहिए था व्यापार तो चले गए जॉब में, जाना चाहिए था जॉब में चले गए व्यापार में, भाग्योदय उनका होना था देश में चले गए विदेश, या भाग्योदय होना था फॉरेन कंट्री में देश में रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए तो टेक्निकल लाइन में चले गए, सीए बनना चाहिए तो कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिए। दिस इज द रीजन, चूंकि ग्रहों का रुझान जिस तरफ था, आत्मिक इच्छा उनकी होते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट वे उस लाइन को चूज नहीं करके दूसरे लाइन को चूज कर लिए, जिसके कारण वहाँ वे सेटिस्फाई नहीं है, सही सफलता भी नहीं मिल रही है। नहीं सफलता मिलने के कारण बार बार उनको जॉब चेंज करना पड़ता है, व्यापार में नुकसान होता है। तो इस विद्या के माध्यम से इन सभी समस्याओं का निराकरण आप कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन समाज का, जातक का, राष्ट्र का आप कर सकते हैं। इसीलिए आप दैवज्ञ कहलाते हैं, और यही उद्देश्य ईश्वर का था, जिसके कारण उन्होंने इस विद्या को मानव को प्रदान किया गया। ज्योतिष का सामान्य अर्थ होता है ज्योति जोड़ ईश। ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश का मतलब देवता, प्रकाश का देवता। वह विद्या जो जातक के जीवन को प्रकाश से भर दे, जो राष्ट्र को प्रकाशित कर दे, जो समाज को प्रकाशित कर दे, जो किसी भी जातक को प्रकाशित कर दे, वह विद्या ज्योतिष विद्या है। इस विद्या के माध्यम से आप भूत वर्तमान भविष्य सभी को बता सकते, और हर प्रकार के सुख को प्राप्त करने की कला इस विद्या के अंतर्गत है। उसको अपना के जीवन में आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, और यही इस विद्या का उद्देश्य है। ज्योतिष की आवश्यकता सिर्फ आज ही नहीं है, प्राचीन काल में भी सभी राजा के यहाँ एक राज ज्योतिषी हुआ करते थे। यानी ज्योतिष की आवश्यकता पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। जो क्योंकि जिस किसी को भी किसी प्रकार की समस्या आएगी, वह एक ज्योतिषी के पास जाएगा। अगर भगवान की कृपा से आपके पास यह ज्ञान है, आप इस फील्ड में हैं, तो आप अपने ज्ञान से उसका उचित मार्गदर्शन करके उसके जीवन को चमत्कारिक रूप से लाभान्वित कर सकते हैं। नोट डाउन करिए। तीन प्रकार के ज्ञान बताए गए। नॉर्मल ज्ञान, जो हम पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ज्ञान। उससे ऊंचे लेवल का ज्ञान आत्मज्ञान कहलाया, जो साधक लोग प्राप्त करते। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को कहा गया, जो ओकल्ट साइंस है। यह ज्ञान ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित है। भगवान ब्रह्मा ने ही कोई माध्यम बनाकर इस विद्या को प्रदान किया, इसीलिए इस विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, और इस विद्या को जानने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। आप में से हर कोई इस विद्या को जान सकता है, हर किसी को भगवान ने समान अधिकार दिया है। आप प्रयास करें। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान। यानी एक अल्पज्ञ भी प्रयास करके संसार का श्रेष्ठ ज्योतिषी बन सकता है।
कोयला भी रूपांतरण करके हीरा बन जाता है। आप और हम तो एक मानव हैं, अगर प्रयास करें तो संसार का श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। और यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार के हर कोने को एक दिव्य एस्ट्रोलॉजर प्रदान करना चाहता। इसी पर्पस को लेकर हम जैसे लोग इस डिवाइन साइंस को अपना लेते। प्रभु की कृपा से ईश्वर का दिया हुआ हम लोगों के पास हर चीज़ होता है। हर फील्ड में हमारे जान पहचान होते, हर फील्ड में हमारे लोग होते। जीवन में किसी प्रकार की कमी ईश्वर नहीं देते, हर प्रकार का सुख प्रदान करते। और जितना पैसा आपको चाहिए, जितना मान सम्मान चाहिए, ईश्वर उससे आपको अधिक देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विद्या से 9 के 9 ग्रह को शुभ करने की कला आप सीख लेते। हर ग्रह को पावरफुल बनाकर उससे लाभ लेने की कला आप में आ जाती, जिससे कि 9 के 9 ग्रह शुभ हो जाते। और ऐसे भी भगवान कृष्ण ने ही तो कह दिया ना, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ के प्रभाव से, यानी डिवाइन साइंस के अध्ययन से 9 के 9 ग्रह आपके ठीक हो जाते। इस विद्या के माध्यम से कल क्या होगा, कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते। महान विद्या है, हर किसी को सीखना चाहिए। और हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उसी परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सभी का इस विद्या पे समान अधिकार है। जैसे एक पिता के धन पे सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है, उसी प्रकार इस विद्या पे चूँकि हम उसी की संतान हैं, तो हम सभी का समान अधिकार है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। मैं 1 मिनट में फिर अगला टॉपिक बताता हूँ, और उस टॉपिक का लाभ आपके जीवन में किस प्रकार प्रदान होगा यह भी बताऊंगा। नोट डाउन करिए। दूसरा ला दो, चार्ज में लगा दो ऑफ करके। देखिए, तीसरा जो मैंने बताया था, 4 तत्वों का हमने वर्णन किया था, जिसपे पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी डिपेंडेंट है। जिसमें पहला हमने 9 ग्रह बताया था, उसको हमने एक्सप्लेन करके बताया। हर ग्रह से लाभ लेने की कला आपको बताया, बहुत सारे रेमेडी बताए। दूसरा 12 राशियाँ, राशियों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, बहुत ब्रीफ में हमने बताया है ना, कि ये राशि कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उससे हम कैसे लाभ उठा सकते। यानी जो बीमारी 50 साल बाद होनी है, उसका रेमेडी आज करके, समय से पहले करके, हर प्रकार के बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अलग से एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। हर रोग का बहुत विस्तृत ज्ञान और हर रोग से बचने का बहुत सारे उपाय शास्त्रकारों ने बताया। देश काल परिस्थिति से उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए। हर चीज़ आपको जानना चाहिए, और जो जिसको अपना सकता है उस प्रकार की रेमेडी उसको देनी चाहिए, जिससे कि वह अपना के इस विद्या का पूरा पूरा लाभ ले सके। ठीक है, तीसरे नंबर पे 27 नक्षत्र हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र भी होता है, वह नक्षत्र मंडल से काफ़ी दूरी पे है, तो 27 नक्षत्र के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है। मुहूर्त वगैरह में उसका ज़्यादा उपयोग होता है। अब 27 नक्षत्र को अलग अलग हम एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा।
अश्विनी पहला नक्षत्र होता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, कुश, अश्लेषा, बहुत आसान होता है याद करना। और अंतिम नक्षत्र होता है रेवती। मुख्य बात इसमें यह जानना होता है कि इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र को मूल संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती। 3 के स्वामी केतु हैं और 3 के स्वामी बुध है। अगर किसी जातक का जन्म इन 6 में से किसी नक्षत्र में हुआ है, 27वें दिन उसको इस नक्षत्र की शांति करा लेनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जातक के जीवन में या उसके माता पिता के जीवन में या उसके किसी रिश्तेदार के जीवन में एडवर्स होता है प्रभाव। 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 रानियां हैं। हर नक्षत्र का भोग चंद्रमा लगभग 24 आवर्स, एक दिन रात करता है, अगले दिन दूसरे नक्षत्र में चला जाता है। तो 27 नक्षत्र का भ्रमण करता हुआ इस नक्षत्र में पुनः वह 27वें दिन आ जाता है। तो इसकी शांति करा लेनी चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। अगर कोई जन्म के समय जानकारी नहीं मिली, वह एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया, शांति नहीं कराया है, तो 12 वर्ष की उम्र के पहले तक इसका इफेक्ट होता है। 12 वर्ष के बाद इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही बाल रूप का कारक होता है, जिसका प्रभाव 12 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष तक अगर किसी ने शांति नहीं कराई है, उम्र ज़्यादा हो गया है, तो फिर शांति कराने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। 12 वर्ष के पहले अगर जानकारी मिल गई आपको कि आपका संतान या आपका कोई रिश्तेदार, छोटा भाई बहन मूल संज्ञक नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उसके बर्थडे के आसपास जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आएंगे तो उसकी शांति करा दीजिए। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 2 चरण ज़्यादा कष्टकारक होता है। अगर उस 2 चरण में जन्म हुआ है तभी शांति कराइए, बाकी के 2 चरण में हुआ है तो शांति कराना भी जरूरी नहीं है। दूसरा बताना यह था कि मूल संज्ञक नक्षत्र इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार पंचक नक्षत्र इम्पोर्टेंट है। लास्ट का जो 5 नक्षत्र है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। जब पंचक में जातक का जन्म होता है तो कुछ विशेष, जब पंचक लग जाती है तो कुछ विशेष कार्य करना मना किया गया है, जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा करना या 100 दाह करना। तो 100 को 5 दिन तक नहीं रखा जा सकता, तो उसके कुछ उचित रेमेडी होते हैं। क्रीमेशन ग्राउंड पे जो पंडित जी होते हैं उनको जानकारी रहती है, तो वे इस क्रिया को करके आगे का कार्यक्रम कर देते हैं।
तीसरी जानकारी ये देनी थी कि जैसे 12 राशियों का प्रभाव हमारे शरीर के अंग पे पड़ता है 12 पार्ट में डिवाइड करके, उसी प्रकार 27 के 27 नक्षत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। जो नक्षत्र पाप पीड़ित होता है उससे रिलेटेड परेशानियां हमारे जीवन में आती है, समय से पहले उसका उचित समाधान करके हम उस प्रकार के रोग से, उस प्रकार के परेशानी से, उस प्रकार के संकट और संघर्ष से अपने आप को बचा सकते हैं। दैट वाज माई मोटो। एंड इस रूप में ज्योतिष जो एक दैविक साइंस है, डिवाइन विद्या है, चमत्कारिक लाभ जातक के जीवन में प्रदान करता है, यह बताना हमारा उद्देश्य था। ठीक है, अब चौथे नंबर पे है 12 राशियां, 12 भाव। 12 भाव बताने के बाद मैं 2 बहुत अच्छा रेमेडी बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए चमत्कारिक साबित होगा। 12 भाव बताने के बाद लास्ट में मैं वह बता दूंगा, आप नोट डाउन करिएगा, उसको करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कितना लाभ हुआ। ये अनुभूत है, प्रैक्टिकल है और लोगों ने अपनाकर अपने जीवन को हर प्रकार के खुशियों से भरा है, ये मैं बताऊंगा। अब चौथे नंबर पे जो 12 भाव है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, उससे हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है और किस प्रकार उससे हम लाभ ले सकते हैं, ये बताता हूँ। 12 भाव, 12 हाउसेस। भाव को अंग्रेजी में हाउस बोलते हैं, घर भी बोल सकते हैं। आप सभी नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउस को समावेश किया शास्त्रकारों ने, महर्षियों ने। महर्षि को तो विधाता ने ही माध्यम बनाया था, क्योंकि इन 12 भाव के थ्रू वे बहुत कुछ आपको देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं? ये हमारी कुंडली का जो पहला घर है, पहला हाउस है, वो हमें क्या बताता है? हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन में मान सम्मान कितना मिलेगा, हमारे अंदर किसी कार्य को करने की क्षमता कितनी है, जीवन में ऊंचाइयों को कितना हम प्राप्त करेंगे, हमारा पालन पोषण किस प्रकार होगा, जीवन में संघर्ष कितने आएंगे। बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन फर्स्ट हाउस से किया जाता है, जिसको लग्न कहा जाता है। और हर हाउस का एक कारक होता है, हर बीमारी का भी कारक होता है, हर प्रकार के सुख का भी एक कारक ग्रह होता है, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, किसी की भी कुंडली को देखकर आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर कोरोना का अटैक आसानी से होगा या ये 99% जातक सेफ है।
अगर किसी की कुंडली में पहला हाउस पावरफुल है, यानी लग्न लग्नेश पावरफुल है, और इम्यूनिटी का कारक, हेल्थ का कारक सूर्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य पावरफुल है, किसी की भी कुंडली में सूर्य पावरफुल है, लग्नेश पावरफुल है, 99% वह कोरोना के प्रकोप से बचा रहेगा। अगर यह दोनों कमज़ोर है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। वह घर से बाहर भी निकलेगा, वायुमंडल का जो कोरोना वायरस है अटैक कर सकता है उसके ऊपर। अगर उसका लग्नेश कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, जिसका ये दोनों मजबूत है, सारे संसार का भ्रमण करके आ जाएगा, 99% बचा रहेगा। 1% अगर बिल्कुल क्लोज रिलेशन में आ गया कोरोना प्रकोप वाले लोगों से, डायरेक्ट प्रभावित हो गया अगर वह इस प्रकार के वायरस से, तब तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन वह बच जाएगा, यानी घर में ही क्वारंटाइन रह के वह बच जाएगा, उसको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको इसके माध्यम से कि अगर जीवन में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने लग्नेश को मजबूत कर दीजिए, सूर्य को मजबूत कर दीजिए, हर प्रकार के बीमारी से बचे रहेंगे, उचित ताकत आपके शरीर में रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आप जब हैं तभी आपका परिवार है, आप हैं तभी समाज है, आप हैं तभी देश है। सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत करना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, हर प्रकार के बीमारी से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है, यह हमारा परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। मैक्सिमम कुंडलियां हम लोगों के पास आती है आजकल धन के अभाव को लेकर। कोरोना के कारण उनकी नौकरी चली गई। यह भी आप जान सकते हैं कि इस कोरोना के प्रकोप में नौकरी किसकी चली जाएगी जल्दी। सेकेंड हाउस धन का होता है, धन का भाव कमज़ोर है तो कोई ना कोई कारण बनेगा जिससे आमदनी के जो उसके स्रोत हैं, जरिए हैं, वे रुक जाएंगे। व्यापार है तो वह ठप पड़ जाएगा, नुकसान हो सकता है। नौकरी है तो नौकरी जा सकती है, वहाँ कोई अवरोध आ सकता है। तो अपार धन चाहिए, सेकेंड हाउस को मजबूत कर दीजिए। और मैंने आपको बताया कि हर तत्व का एक कारक ग्रह है, जैसे धन का कारक जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, उसको मजबूत कर दीजिए, नौकरी नहीं जाएगी। इस कोरोना के प्रकोप में भी, ये लॉकडाउन में भी उसके पास धन के आगमन के रास्ते बने रहेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा पराक्रम होता है, छोटा भाई बहन होता है। अगर आपको डर लगता है, आप अगर मेहनत नहीं कर पाते, किसी न किसी प्रकार की डर, भय आपके मन में आता रहता है, तो इस थर्ड हाउस को पावरफुल कर दीजिए, आप निडर हो जाएंगे। चौथे हाउस में माँ का सुख है, गाड़ी का सुख है, अच्छे घर का सुख है, या संसार के हर प्रकार का सुख है। जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आपको चाहिए, हर प्रकार का सुख चाहिए, तो फोर्थ लॉर्ड को मजबूत कर दीजिए। और इसका जो कारक है फोर्थ हाउस का, वह चंद्रमा होता है, उसको मजबूत कर दीजिए। हर प्रकार की खुशियाँ जीवन में आपको मिलने लग जाएगी। पाँचवें नंबर पे ये संतान है। संतान अगर किसी को नहीं हो रहा है, संतान योग्य नहीं है, फिफ्थ हाउस को मजबूत करिए। संतान का कारक जुपिटर होता है, उसको मजबूत कर दीजिए। ये रोग ऋण शत्रु है, रोग ऋण शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, छठे घर की शुभता का उपाय कर लीजिए। रोग का कारक शनि होता है, राहु होता है, उसकी शुभता का उपाय कर लीजिए। सातवां घर पति पत्नी का होता है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, सेवेंथ हाउस को मजबूत कर दीजिए। पति का कारक अगर महिला है, जुपिटर को मजबूत कर दीजिए। अगर लड़का है तो पत्नी का कारक वीनस को मजबूत कर दीजिए। किसी की शादी हो गई है, दाम्पत्य सुख का अभाव है, मैरिटल हैप्पीनेस जीवन में नहीं है, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, सेवेंथ हाउस की शुभता का उपाय कर दीजिए, है ना। इस प्रकार 12 के 12 भाव में संसार में जितने प्रकार की समस्याएं हैं, संसार में जितने प्रकार का सुख है,
या जहाँ भी आपका दिमाग जा सकता है, वे सभी के सभी इन 12 घर में ही कवर्ड हैं। जैसे नौकरी को हम 10th हाउस से देखते हैं। अब किसी की नौकरी कब लगेगी, उसे किस प्रकार के प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये 10th हाउस डिसाइड करता है। पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, 7th हाउस डिसाइड करता है। ये 9th हाउस भाग्य का होता है। 8th हाउस ओकल्ट साइंस का भी होता है, अचानक धन की प्राप्ति का भी होता है। यानी संसार में जो भी चीज़ आप जानते हैं या जो बातें भी आपके दिमाग में आ सकता है, वह सभी के सभी इस 12 हाउस में ही हैं। उस हाउस की शुभता का उपाय करके उस चीज़ को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बताने का इसका ये मोटो था, जो भी जीवन में चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, 4th हाउस को मजबूत कर दीजिए। माँ का सुख चाहिए, 4th हाउस को मजबूत कर दीजिए। भाग्यबली बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर पग पे ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, 9th हाउस को मजबूत कर दीजिए। भाग्य का कारक जुपिटर है, उसको मजबूत कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार 12 के 12 भाव में जो आपको चाहिए उससे रिलेटेड रेमेडी करके, वैदिक उपाय करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस विद्या को चमत्कारिक विद्या कहा जाता है। इस विद्या को जानने वाले को इसीलिए दैवज्ञ कहा जाता है। इसीलिए उनका समाज में इम्पोर्टेंस है, समाज इसीलिए उनको मान सम्मान देती है, और अपने ज्ञान के कारण ही वे जीवन में अपार धन संपदा के स्वामी बनते हैं। दैट इज माई मोटो। आप भी इस विद्या को सीख के हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी गाड़ी को एंजॉय कर सकते, अच्छे मकान को एंजॉय कर सकते, हर प्रकार के सुख को एंजॉय कर सकते। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 2 चमत्कारिक रेमेडी बताऊंगा। आप कॉपी कलम निकाल रखे हैं, नोट डाउन करिए, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं। देखिए, मैंने लिखा है, सावन के महीने में बेल पत्र का पौधा पब्लिक प्लेस पे लगाइए, उसकी सेवा करिए या सेवा की व्यवस्था करिए जिससे कि वह पौधा जीवित रहे। इसका क्या लाभ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। लोग बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह शास्त्रगत है कि पूरे जीवन शिव की साधना का जो लाभ एक जातक को मिलता है, अगर सावन के महीने में एक बेल पत्र का पौधा पब्लिक प्लेस पे लगाकर
उसकी सेवा करता है जिससे कि वह जीवित रहे। अगर वह आपके रेजिडेंस से काफ़ी दूरी पे है तो उसकी सेवा की व्यवस्था कर दीजिए। जो सेवा करता है आपके बदले उसे कुछ पैसे दीजिए जिससे कि वह जीवित रहे। एक सीजन सिर्फ सेवा करना पड़ता है, अगले सीजन से प्रकृति उसकी रक्षा खुद कर लेती है। वह बेलपत्र का पौधा जब बड़ा होगा, लोग उस बेलपत्र के पत्ते को तोड़कर, बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव पे अर्पित करेंगे। उसके कर्म का लाभ ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसको मिलेगी। बोनस के रूप में आपके जीवन में जन्म जन्मांतर ऐड होता रहेगा। उस बेल को तोड़कर भी लोग सेवन करेंगे, खाएंगे, उनका लाभ उसको, और उसके लाभ का जो आप माध्यम बनेंगे तो आपके खाते में भी बोनस के तौर पर पुण्य बल बढ़ता रहेगा। आप जिस योनि में जहाँ भी रहेंगे उसका लाभ वहाँ मिलता रहेगा। आप देखते होंगे कभी कभी कि बैठे बैठाए कभी कोई आपका मित्र, पड़ोसी, दोस्त, परिचित, आपका शिष्य, गुरु कोई आते हैं और आपको एक बहुत बढ़िया सा रास्ता देकर खुशहाली के पथ पर लाकर चले जाते हैं। बैठे बैठाए करोड़ों की जो यह संपत्ति मिल गई इस रूप में, उसके पीछे रीजन होता है पास्ट में आपका किया गया शुभ कर्म। यही आपके भाग्य को बलि बनाता है, जिसके कारण आपके प्रयास किए बगैर सफलता आपके द्वार तक चलकर आती है। आप लाखों लोगों के शिव पर बेलपत्र चढ़ाने का माध्यम बनेंगे। दूसरा लाभ क्या होगा कि जब आपका बेटा बड़ा होगा तो वह कहेगा कि हमारे पापा ने इस बेलपत्र के पौधे को लगाया था। आप चले भी जाएंगे तो आपका पोता कहेगा कि हमारे बाबा ने, हमारे ग्रैंडफादर ने इस पौधे को लगाया था। आपके इस कर्म से प्रेरित होकर समाज में भी लोग इस प्रकार के शुभ कार्य करेंगे। आपकी संतति भी इस प्रकार के शुभ कार्य को करेगी, तो यह परंपरा कायम रहेगा समाज में। यह दिव्य कार्य जीवित रहेंगे और आप चूंकि इस दिव्य कार्य के माध्यम बनेंगे, जन्म जन्मांतर इसका पुण्य लाभ आपके खाते में मिलता रहेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि पूरा जीवन एक शिव की साधना का लाभ साधक को जो मिलता है, सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगा देने से मिलता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, सावन में बारिश होती है, तो आपके बहुत कम रख रखाव से भी वह पौधा जीवित रह पाता है। और सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, जरूर लगाइएगा, लोगों को भी बताइएगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप आगे लोगों को बताइए। यह दिव्य कार्य समाज में बना रहे, संसार में बना रहे, जिससे कि यह प्रकृति हरी भरी रहे, ईश्वरीय कार्य होता रहे। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब मैं दूसरा रेमेडी बताता हूँ आपको, मैं इसको मिटा दूंगा, जल्दी नोट डाउन करिए। देखिए, दूसरा रेमेडी है जो इसी प्रकार का चमत्कारिक रेमेडी है। यह अचूक है, 100% लाभ देता है। आप करिए, मुझे फीडबैक के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से बताइएगा कि आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ क्या हुआ। पूरे श्रद्धा समर्पण से करने से कभी कभी विदिन ए वीक यह फल देता है। ईश्वर को लाभ देना होता है तो किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर कुछ अच्छा सा उपाय आपसे करवा देते और उसी बहाने से वह लाभ देते। लाभ देने वाला वही होता है, कोई माध्यम बनता है। वह आपको लाभ देना चाहते हैं, अंतर मन से इसको विश्वास करिए, 100% पॉजिटिव होके दिव्यता के साथ जो मैं आज 2 रेमेडी बताऊंगा उसको करिए, चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और इस विद्या को अपनाकर आप भी एक दिव्य एस्ट्रोलॉजर बने,
खूब धन कमाए, खूब मान सम्मान कमाए। दूसरा रेमेडी मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसे भी प्रकृति से हम लोग हवा लेते हैं, पानी लेते हैं। जिस घर में आप रहते हैं वह भी भगवान का बगीचा ही है, भले ही आपने पैसे चंद टुकड़े देके अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली हो, है ना। यह सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। पैसा जो देते हैं आप बिल्डर को देते हैं, मकान वाले को देते हैं, भगवान को नहीं देते हैं। अगर आप किसी से सिर्फ लेते हैं, बदले में कुछ देते नहीं, तो आप ऋणी कहलाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति से हम हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, सारा भोजन मिलता है, सब चीज़ मिलता है, तो हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के निमित्त भी हम कुछ करें। इसीलिए महर्षियों ने या विधाता ने इस प्रकार के कृत्य को, इस प्रकार के कर्म को धर्म से जोड़ दिया, जिससे कि लोग इसको अपनाएं और प्रकृति के ऋण से भी मुक्त होकर जीवन में हर प्रकार का सुख शांति प्राप्त कर पाएं। यह भी उद्देश्य था विधाता का। मैं दूसरा रेमेडी बताता हूँ। यह मंत्र है। मैंने लिखा है, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। जीवन में जितनी मुसीबतें आ गई हो, बिल्कुल धन का अभाव हो गया हो, आप चारों तरफ से परेशानियों से, मुसीबत से घिर गए हों, ऋण के बोझ से दबे हुए हों, व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, हर प्रकार की ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए। नौकरी चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, जीवन में जो भी चाहिए, मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को प्रदान किया गया है। लेकिन धन के साथ साथ यह मंत्र और भी चीज़ देता है। इस मंत्र का जप करना है एक माला, रात्रि में सोने के जस्ट पहले। अगर आप 11 बजे सोते हैं, सोने के जस्ट पहले हनुमान जी के सामने 9 मुखी चमेली तेल का दीपक जलाकर एक माला इस मंत्र का जप करना है। 10 बजे रात्रि के बाद ही इस मंत्र के जप का विधान है। अगर आप लेट सोते हैं तो लेट ही करें। 11 बजे सोते हैं 11 बजे कर लें, 12 बजे सोते हैं 12 बजे कर लें। बहुत ज़्यादा रात्रि में सोना भी ठीक नहीं है, 12 बजे के पहले कर लें। हनुमान जी के सामने 9 मुखी चमेली तेल का दीपक जलाना है, एक माला जप करना है, फिर इसका चमत्कार देखिए। रेमेडी तो बहुत सारे हैं, क्लास में तो हम सैकड़ों रेमेडी अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, बताते हैं। जिसको जो सूट करता है वो अपने लिए भी अपना लेता, लोगों को भी बताता है। देखिए, इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का एक हमारा उद्देश्य भी था। शुरू में ही हमने अपना परिचय आपको दिया था
मैं इसको दोहरा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में आए हैं। मैंने बताया था कि मेरा नाम डॉक्टर मनोज भारती है। मैं 2004 से इस ओकल्ट साइंस में हूं। 2011 से मैं अपनी एक एकेडमी चलाता हूं, एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल एकेडमी, जो द्वारका में है, दिल्ली में है। इस एकेडमी के माध्यम से हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी सभी विद्याएं सिखाते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मैं सिखाता हूं, क्योंकि वास्तु में हमने पीजी डिप्लोमा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जो कटवाड़िया सराय दिल्ली में है, वहाँ से किया है। और एस्ट्रोलॉजी में हमने पीएचडी कर रखा है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मैं पढ़ाता हूँ, बाकी के लिए हमारे पास फैकल्टी हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी का एक बैच हमारे यहाँ शुरू हो रहा है इसी मंडे से। आज 1 तारीख है, 3 तारीख से ही यानी कल के बाद क्लास का टाइमिंग है 7:30 बजे से 9 बजे, 1.5 घंटे का टाइमिंग है। सप्ताह में 2 दिन क्लास होंगे, मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार। इसका फीस हमने बहुत कम रखा है। कोरोना के कारण मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लोगों की नौकरी चली गई, व्यापार नुकसान में चल रहा है। मिनिमम रखा है। पहले से भी हमारे यहाँ 2 बैच चल रहा है, उसका भी यही फीस है। मैं सभी चीज़ नोट डाउन कर देता हूँ। आप में से जो भी इस डिवाइन साइंस को सीखना चाहते हैं, एडमिशन अभी ओपन है। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। एक बैच में हम 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं लेते, 20 से ज़्यादा नहीं लेते। 20 होने के बाद रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर देते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी के बाद आप नामांकन ले सकते हैं। जो भी फीस आप पे करना चाहते हैं, दोनों प्रकार का प्रोविज़न है। मंथली भी पे कर सकते हैं, 1 टाइम भी पे कर सकते हैं। 1 टाइम करने वालों के लिए कुछ डिस्काउंट है, फीस कम है, फैसिलिटीज़ है। मंथली पे करने वालों के लिए भी सारी विद्याएं हैं। मैं नोट डाउन कर देता हूं, मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन करिए। देखिए, आज जो भी मैंने बताया है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मनोज भारती के नाम से, उस पर मैं डाल दूंगा। जो लेट आए हैं या चूँकि समय की सीमा रहती है तो लिखने का गैपिंग नहीं मिला आपको, तो आप यूट्यूब से सुनकर नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब मेरा है डॉक्टर मनोज भारती के नाम से, नोट डाउन कर लीजिए यूट्यूब चैनल। इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ और भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। हर प्रकार के ग्रह के शुभता का उपाय भी है। भाग्य वृद्धि के लिए भी मैंने 4 वीडियो डाले हुए हैं। उस चारों वीडियो आप सुनिए। बहुत पहले डाला था, लगभग 1 साल पहले। पार्ट 1, 2, 3, 4 है। कोई भी एक सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है अपनाइए। वह आपके भाग्य को अति मजबूत करके हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। राहु, शनि, केतु वगैरह सबके शुभता का उपाय भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी सुनिए, बहुत लाभ देगा। ठीक है। इसका ड्यूरेशन है 3 महीना। ये 3 महीने का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। टोटल क्लासेस होंगे इसमें 24। डे है इसका मंडे, एंड ट्यूसडे। टाइम इसका है, हमारे यहाँ सभी क्लास का टाइमिंग सेम है। इवनिंग में रखा है जिससे कि सारे लोग फ्री हो जाएं।
1.5 घंटे का क्लास है। साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक। पहले जो हमारे बैच चल रहे हैं फ्राइडे और संडे को, उसमें वीकली क्लासेस हैं, सप्ताह में 1 दिन क्लास होते हैं। तो इसीलिए महीने का फीस है 1000 रुपया। सप्ताह में 4 क्लासेस हैं, 4 क्लास का हम सिर्फ 1000 लेते। और आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई ट्यूटर आता है 10वीं क्लास को पढ़ाने, 11वीं क्लास को पढ़ाने, तो वह एक क्लास का ही 1000 रुपये से अधिक चार्ज करता है। हम लोग पूरे महीने का चार्ज 1000 लेते, चूँकि यह डिवाइन साइंस है। कोरोना के कारण हमारे दिल में भी थोड़ा ममत्व की भावना है और यह भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल जाए सीखने का। पैसा कारण नहीं बने नहीं सीखने का, क्योंकि भगवान ने यह विद्या सभी के लिए बनाया है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भगवान के विद्या पे, भगवान के धन पे सभी का अधिकार है। अब चूँकि एक स्टूडेंट का आया था व्हाट्सएप कि आपने फ़ीस बढ़ा दिया, हमने कोई फ़ीस नहीं बढ़ाया। 4 क्लास था पहले, इसीलिए 1000 था मंथली। अब चूँकि 8 क्लासेस हो गए, सप्ताह में हम 2 दिन क्लास दे रहे हैं, तो इसीलिए मंथली फ़ी जो है वह 2000 रुपया है मंथली। और जो वन टाइम पे करना चाहते हैं, अगर कोई वन टाइम पे कर सकते हैं तो उनके लिए सिर्फ 5100 रुपये है। 900 रुपया का यहाँ डिस्काउंट है, प्लस वे एक कुंडली फ्री दिखा सकते हैं। कुंडली देखने का चार्ज हम कोरोना काल में 1100 रुपये ही ले रहे हैं। तो अगर वन टाइम कोई पेमेंट करते हैं तो उनके लिए 2 लाभ है। 1100 रुपये यहाँ फ़ायदा, 900 रुपये यहाँ फ़ायदा, यानी 6000 में 2000 रुपये का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। भगवान ने अगर नौकरी व्यापार सही रखा है तो वन टाइम आप पेमेंट करिए। वन टाइम नहीं कर सकते हैं तो 2000 रुपये पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लास मंडे से है, परसों से है, ठीक है। आप पेटीएम के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट है HDFC बैंक में, तो बैंक में भी जमा कर सकते हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अभी ही शेयर कर दूंगा। और पेटीएम नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा पेटीएम नंबर है 9141। इस पे आप पेटीएम कर सकते हैं, चाहे 2000 करें या 5100 करें। 9871898894 9871898894 ये हमारा पेटीएम नंबर है। बैंक अकाउंट हमारा HDFC बैंक में है। जिनको चाहिए मुझे व्हाट्सअप करिएगा, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोई भी माध्यम से पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इस डिवाइन साइंस को सीखिए, हर प्रकार का सुख प्राप्त करने का ज्ञान सीखिए, अपने जीवन में भी अपनाइए, लोगों को भी बता के समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनिए, जीवन में मान सम्मान धन दौलत कमाइए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप नोट डाउन करिए।
मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में डाल देता हूं। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है हमारे ग्रुप को, वे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, सिलेबस वगैरह सब चीज़ उसमें शेयर कर दूंगा। 3 महीने में 24 क्लासेस में आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सारा सिलेबस मैं अभी उसमें शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। किसी कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर सके तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप क्लास पूरा कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें आती है जनरली म्यूट करके क्लास लिया जाता है, बीच बीच में अनम्यूट किया जाता है ताकि आप हर प्रकार का प्रश्न कर सकें। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और क्लास कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नोट डाउन करिए। आपको हम पीडीएफ वगैरह भी देंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिससे आप काफ़ी अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। हर प्रकार का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे और सर्टिफिकेट तो आपका बनता है, वो तो एक पेपर है, साधारण सी बातें हैं। चलिए, आप सभी ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, उसमें हम सभी चीज़ अभी शेयर कर देते हैं। नामांकन शुरू है, रजिस्ट्रेशन शुरू है। आप जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट करावें, अपना सीट बुक करावें, ठीक है ना। कोई भी चीज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। बाधाएं तो हर प्रकार का पूरे जीवन में आता ही रहेगा। शुभ कार्य को करने की प्रेरणा ईश्वर जब दें, फटाफट करना चाहिए। एडमिशन लीजिए और परसों से सभी आदमी क्लास अटेंड कर लिए। आप सभी का मंडे से हमें इंतज़ार रहेगा। टाइम वही है 7:30 बजे से 9 बजने जा रहा है। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।